इमरान खान साहब को नाअहल करवाना चाहते हैं। ज़िमनी इलेक्शन है, वो उसकी पूरी तैयारी और शेड्यूल दे दिया है। आपके तो ना इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, वो तो करें, आप सब कुछ वही होगा जो हुकूमत चाह रही है। इमरान खान को किस बुनियाद पे नाअहल करेंगे? फॉरेन फंडिंग का जो ड्रामा बनाया है पूरी कौम के सामने आ गया है। 50 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला शहबाज शरीफ जमानत पे फिर रहा है, वो मुल्क का वज़ीर बन के बैठा हुआ है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन कोई ख्याल नहीं आया। इमरान खान साहब को नाअहल करवाना चाहते हैं। फिर वो जो ज़िमनी इलेक्शन है, वो उसकी पूरी तैयारी और शेड्यूल दे दिया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो सर वो तो आपके तो ना इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, ना वो किसी चीज़ पर बात कर रहे हैं, वो तो करें, आप सब कुछ वही होगा जो हुकूमत चाह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये अपने आप को साबित कर चुका है कि ये बायस्ड है और ये एक पार्टी के लिए, पीडीएम के लिए काम कर रहा है। इमरान खान को किस बुनियाद पे नाअहल करेंगे? क्या बुनियाद है इनके पास ये नाअहल करेंगे? फॉरेन फंडिंग का जो ड्रामा बनाया है वो पूरी कौम के सामने आ गया है। जिस चीज फॉरेन फंडिंग का है वो आपके सामने आ चुकी है। हर चीज, पूरा डाटा आपके सामने है। 40,000 लोगों का डाटा आपने दिया है। उसमें कुछ लोगों के बारे में कह रहे हैं कि जी ये फादर है, वो लोग खुद मीडिया पे बता चुके हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। इसमें अगर एक दो नाम ऐसे हैं 50 डॉलर वाले, तो इधर तो 50 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला शहबाज शरीफ जमानत पे फिर रहा है, वो मुल्क का वज़ीर बन के बैठा हुआ है। हमजा को भी हमने निकाला है, उसको वज़ीर बना के बिठाया हुआ था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन को कोई ख्याल नहीं आया। उस वक्त कुछ ये चीजें नजर नहीं आई है। इसके अलावा बाकी पार्टियों को भी निकाले ना, हमने तो साबित कर दिया अपनी चीज कि ये हमारा पैसा है, उन लोगों ने कहा है, हमें दिया है उन्होंने। ये बाकी पार्टियां भी तो हमने दिखाए ना अकाउंट्स कि इनकी पार्टियां कहां से चली है, उनके ऊपर भी तो हो ना। ये तो कोई बात नहीं है कि एक पार्टी के ऊपर आप लगे हुए हैं। एक शख्स को हमने टारगेट किया हुआ है, उस शख्स को जो हमारी खुददारी की बात करता है, जो पाकिस्तान में करप्शन और खात्मे की बात करता है, जो पाकिस्तान को इस्लामी फलाई रियासत बनाना चाहता है, जो पाकिस्तान के अंदर वो ख्वाब जिसके लिए पाकिस्तान बना था उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है। ये तो इस ग्रुप में ड्रामा बना हुआ है और ये सारे मिले हुए हैं आपस में। इलेक्शन कमिश्नर को अगर उसने अपने ओहदे की पासदारी करनी है तो अभी भी होश के नाखून ले ले। हमने उसको इस्तीफे का डिमांड किया हुआ है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। और साथ साथ ये जो 9 हल्कों में इलेक्शन करवा रहे हैं, ये पिक एंड चूज कौन करेगा? हु इज ही, अंडर विच अथॉरिटी ही हैज पिक्ड एंड चूज 9 कंस्टिट्यूएंसी? कराए तो सबने कराए ना। आपका नहीं किया गंडापुर साहब, आपका इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर हुआ? हमारा इस्तीफा हमने इकट्ठे दिए, सबने खड़े होकर फ्लोर ऑफ हाउस दिए, हमारे मंजूर नहीं किए। 9 मर्जी के मंजूर कर लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सारों के मत करो, सिर्फ मेरा कर लो। पीडीएम की हुकूमत है, मौलाना फजलाबाद पीडीएम का हेड है, इनकी हुकूमत भी कार है और ये आए सारे के सारे कंपेयर करे, मेरा इस्तीफा कबूल करे, मेरा वहां है, वो साबित हो जाएगा आवाज पीडीएम के साथ है या आवाज इमरान खान के साथ है। छोड़ो बाकी इस्तीफा को, पीडीएम के सदर को सबने ले जाओ ना। जिसे उसको हराया है उसका इस्तीफा कबूल क्यों नहीं करते हो? टिकट चूज करने वाले आप कौन हो? सबने इकट्ठा दिया है, सबका मंजूर करें। ये कोई तरीका नहीं है। ये जिन्होंने हालत शुरू की हुई है मुल्क के अंदर, ये मुल्क को इस तरीके से लेके जा रहे हैं जो एक बहुत खतरनाक रास्ता है। इनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि कौम जान चुकी है, कौम समझ चुकी है इस बात को। जिस तरीके से जीत चेंज की गई है, जिस तरीके से अमेरिका के कहने के ऊपर हुकूमत गिराई गई है और जिस तरीके से गिराई गई है, वोटों के बाद इकट्ठे होकर जो उन्होंने किया है, उसके बाद देखें आज मुल्क में क्या शुरू है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।